हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग बस 1 मिनट वेट करिएगा, क्लास की लिंक मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बस 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग। बस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग 1 मिनट वेट करिए। मैं लिंक एक बार ग्रुप पे शेयर करता हूँ। हाँ जी, जल्दी ज्वाइन कर जाइए। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी से हाय सेंड करिए। तो आज हम लोग का ये पार्ट 2 है। हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो लास्ट लेक्चर हम लोग देखा था फ्रैक्शन का, इस बार देखेंगे पावर एक्सपोनेंट का। तो आज हम लोग का ये पार्ट 2 है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए देखिए, जैसे सीरीज का नाम है कि आपको साथ में हमारे साथ सॉल्व करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हम लोग पहले से चीजें पढ़ चुके हैं, अब मिल के यहाँ पे सॉल्व करना है जी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आप लोग को भी सॉल्व करना है, आंसर करना है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, सब छोड़ के आ गए ना, हाँ सब छोड़ के आ जाना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका पावर एंड एक्सपोनेंट। तो उसके जो भी क्वेश्चन आए, पावर एक्सपोनेंट में स्क्वायर रूट भी इंक्लूड कर लिया है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे जो भी आपके एपिसोड में आया। तो ये गेम ही खत्म हो गया कि क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या टॉपिक वाइज सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन, तो देखिए मैंने आप लोग को क्लास में बताया था, जल्दी से बताइए, अगर किसी का पावर जीरो होता है उसका आंसर क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बहुत कम कमेंट हुए हैं। अगर लाइव आप लोग, हमारे जितने भी सारे बैच के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 300 लोग लाइव पढ़ रहे हैं, तो कल 34 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ऑन एन एवरेज केवल 6 क्वेश्चन आपने सही बताए हैं या कमेंट किया है, ऑन एन एवरेज जो बैठ रहा है। ठीक है ना, तो सब लोग को आंसर करना है जी। तो ये सॉल्विंग एटीट्यूड से हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये नहीं कि मैं पढ़ाने बैठा हूं और आप सुन रहे हो। सॉल्विंग, तो किसी की पावर जीरो हो जाए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक बात मैंने और बताई थी कि अगर दो रेसिप्रोकल चीज का मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकल चीज का मल्टीप्लाई होता है, उसका आंसर क्या होता है? ये बात टेक्नोटिम सिखाई थी कि अगर दो रेसिप्रोकल चीज है, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई क्या आंसर होगा? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल चीज का अगर मल्टीप्लाई होगा तो बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, दो रेसिप्रोकल चीज का मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां तो इसका आंसर 1 आ चुका है। यहाँ पे 2/3 की पावर +5 है, और ये 2/3 की पावर -5 है। ये दोनों रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल, जब बेस सेम हो, आपका पावर का साइन चेंज हो, वो रेसिप्रोकल बोलते हैं। उसका आंसर 1 आ जाएगा। आपका आंसर मुझे ऐसा नहीं सुनना है,
तो आप कुछ ना करिए, यहाँ पे पावर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये 5 माइनस 5 जोड़ के कितना आ गया, 0। तो 2/3 की पावर 0, उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो पावर ऐड करने से 1 आएगा। तो दो रेसिप्रोकल का हमेशा मल्टीप्लाई 1 होगा, चाहे वो जिस चीज में पूछा जाए, वो टेक्नोमेट्री पूछा जाए, पावर एक्सपोनेंट, सब में सेम ही आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 27। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 27 है। तो आप लोग 27 को क्या लिखेंगे बताइए, 27 को क्या लिखेंगे बताइए जी, 27 को। तो 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यस और नो। हाँ जी, अचानक क्या डियर, पहले से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि 12:30 बजे आपका लाइव होगा, 12:30 बजे ही बाथरूम जाना है तुम्हें, तो तुम अचानक जा रहे हो। हाँ जी, तो यहाँ पे दोनों सेम मैच कर गया, जैसे सेम मैच कर गया तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। तो 1 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 3। ठीक है, तो x को यहां ले जाओ, 3 को यहां ले आओ, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, -2 आ गई। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे सारे पीओ से डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के। ठीक है जी, और आपको मिलके सॉल्व करना है जी, क्यों सुनना नहीं, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए, इजी है ये, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, तो मैं बताता चलूंगा कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है। इससे आपको आइडिया लगेगा कितने आपके इजी क्वेश्चन आएंगे, कितने डिफिकल्ट आएंगे, कितने मॉडरेट आएंगे, आइडिया लगेगा। हाँ जी बताइए। तो देखिए ये कल भी डिस्कस किया था कि ये होता है a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर, और बी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा डियर, आपका 1 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 करेक्ट है जी। ये 2 कौन बोल रहा है भाई, 2 कौन बोल रहा है, अच्छा 2 पुराने वाले आंसर दे रहे हैं क्या, वो भी लेकिन -2 है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग बात बताइए, क्या ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं है, दोनों रेसिप्रोकल है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बता दिया भाई कि रेसिप्रोकल है, तो उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 हो जाएगा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1। पूरा सॉल्व करना है तो भाई x बाई वाई की पावर क्या है, 1/2। y बाई एक्स को आप लिख दीजिए x बाई वाई, बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -½ हो जाएगी, -½ ठीक है, तो अब दोनों बेस सेम हो गया, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस -1/2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो दोनों कट के 0 हो गया, तो x बाई वाई की पावर 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि किसी के पावर 0 आंसर 1 आता है। बाकी मेरी एक बात याद रख लीजिए कि जो रेसिप्रोकल होगा उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा जी। यहां तक की बात क्लियर, यस और नो, यहां तक की बात क्लियर जी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो एकदम अटैकिंग मोड में बैठिए, अटैकिंग मोड में आपको पहले आंसर देने का ट्राई करना है, वो कौन कितना जल्दी आंसर देता है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सीरीज आपकी पढ़ाने के मकसद से नहीं है, ये आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करना।
आंसर देना है जी। मैं बस आपके आंसर को मैच कराऊंगा कि हाँ भाई आपका गलत है या सही है। इस मोड में इसको पढ़ना है, इस सीरीज को, तभी बेनिफिट है। ठीक है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। देखो 41 माइनस 21 प्लस √19 - ठीक है जी। इसको सॉल्व करना है, तो हमेशा क्या करना है, राइट से सॉल्व करो, राइट से। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसको कट करके क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे 19 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। तो इसको हटा के हम लोग उसके लिए क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो इसकी जगह पे 4 लिख दिया। ठीक है। अब 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25। तो उसको हटा के इसकी जगह क्या लिख दिया, 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। तो हटा के क्या लिख दिया, 5। अब 41 माइनस 5 क्या हो जाएगा, तो उसको हटा के लिख दिया 36। ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 6। सी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम थी अभी क्लियर है, यस और नो, अभी क्लियर है। चलिए 5 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6 क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सी होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 150 है, और डिवाइड में पावर माइनस होती है, -146। तो 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, तो 1 के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है जी। 1 के आगे 4 जीरो, बी करेक्ट है जी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, इसका आंसर क्या है। देखिए 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, इसके ऊपर बैठा है 1/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई कि 4/3 का क्यूब, उसके ऊपर कौन बैठा है, 1/3। तो देखो पावर की पावर रूल बताया था आपको, पावर की पावर होगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो m × n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3 × 1/3। तो कट के कितना आ गया, 1। तो 4/3 की पावर 1, 1 लिखने कोई मकसद नहीं होता। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए इसको। चलो पहले आप लोग ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो ए सी डी, ठीक है। बी बच गया, कोई बी भी बोल लीजिए। बी को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने। चलिए ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये 1/4, यहाँ पे 1/4 की पावर 2 है, 1/4 की पावर 3 है। ठीक है। तो मैं 1/4 की पावर 2 को कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन, कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो ये कॉमन ले लिया, चला गया, तो 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 3 से 2 चला गया, पावर 1 ही बचा, तो 1/4 कुल बचा। ठीक है। और बाहर कौन बैठा है, 2 की पावर
5, बार कौन बैठा है 2 की पावर 5। इतनी बात समझ में आ रही है? सुन लो, कंफर्मेशन देते जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? सुन लो, इतनी बात क्लियर है? तो देखो, अगर मैं 1/4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16। अब ये तो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सॉल्व करो क्या हो जाएगा? तो 4 बन जा 4, उसमें 1 घटा दिया, क्या हो जाएगा? 3/4। ये 3/4 हो गया। 2 की पावर 5 क्या होगा? 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 क्या होगा? 32। 2 का 5 बार मल्टीप्लाई 32। तो 16 से 32 कटा कितना आ गया? 2। और 2 से 4 कटा कितना आ गया? 2। तो आंसर आ गया 3/2। 3/2, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 3/2, तो सी ऑप्शन करेक्ट है जी। सी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, तो देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा उसको अच्छे समझाऊंगा कि आप लोग जिनको दिक्कत होती है उनका भी हो जाए। ठीक है, बट जिनको आता है वो लोग सॉल्व करने के एटीट्यूड से बैठिए, आंसर दीजिए। मेरे को चेक करना है कि कितने हमारे स्टूडेंट हैं जो इन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, करे 1/4 का, हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। अगर 1/4 का पावर सेम होता तो आपका आंसर 0 हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो जो कर पा रहे हैं आराम से करिए। ठीक है, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं एक बार मेरे से देख लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार घर में ट्राई करना है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज मकसद बना के चलिए कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको आते हो। ये आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जो हमारा बाबू की इच्छा थी कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाए, पावर सेम हो जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ईश्वर ने उसकी बात सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, पावर सेम है, माइनस हो रहा है, बताओ आंसर क्या होगा? तो भाई किसी का भी पावर जीरो जो होगा आंसर 1 आएगा। तो 3 की पावर जीरो का आंसर क्या आ गया? 1। 4 की पावर जीरो क्या आ गया? 1 इंटू क्या? अरे ए कहां से होगा? ए भगवान, ए कहां से हो जाएगा? इंटू 25 है तो 1 बन गया 0। 0 इंटू 25 जीरो होगा। मोए मोए हो गया इनका। ए कहां से होगा? इतना आसान क्वेश्चन देखो, झोंक दिया। वैसे इमोशनल नहीं होना है जी, है ना, आराम से पढ़िए। एग्जाम में इमोशनल नहीं होना है। तो इनको लगा सर बताए थे जैसे पावर जीरो 1 बोल देते हैं, तो ये क्या सोचे 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ए झोंक दिया है ना। ध्यान से देखो तो सही भाई। हाँ जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। हम मनुष्य हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिखाइए। सब चीज बढ़िया कर रहे हैं, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो लाइक करिए जी, जल्दी से वीडियो लाइक करिए। इससे पता चलता है कि आप लोग सीरीज को पसंद कर रहे हैं। जल्दी लाइक करिए जी, 500 लाइक का टारगेट करते हैं, जल्दी लाइक करिए जी। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। 64 की पावर -2/3 और 1/4 की पावर -3, बताइए क्या होगा आंसर। तो देखो 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब उसकी पावर क्या है? -2/3। अब मैंने आपको बताया था पावर एक्सपोनेंट में कि अगर नीचे से ऊपर ला रहे हो, नीचे से ऊपर ला रहे हो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 3। ठीक है सर, गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, पढ़ाई ध्यान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए छोड़ चला गया कि वो उसको पढ़ाई करना है। ठीक है ना, तो तुम कहे उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम भी पढ़ो चुपचाप, है ना। चलो नेक्स्ट, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है। तो देखो यहाँ 4 की पावर 3 ऊपर आ गया, क्योंकि ये ऐसा होगा ना 1/4 की पावर -3, तो ये ऊपर आ जाएगा ना। जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो 4 की पावर +3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर की पावर हो रहा है, तो पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू -2/3। 3 इंटू -2/3, और ये क्या है? 4 की पावर 3। तो 3 से 3 कट गया, तो 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जुड़ जाएंगे, तो -2 + 3, तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1
तो ये 4 आपका आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया जी। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया 4। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है। हो सकता है आप किसी और अप्रोच से चल रहे होंगे, वहां से भी आंसर आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लीजिए, यहां तक की बात क्लियर सब लोगों को। तो पावर एक्सपोनेंट स्क्वायर रूट के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा वो टॉपिक एकदम फिनिश होगा, कि आपके जितने भी एपीसीबी क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जाम डाला है उस पर शायद टाइपिस्ट की तरफ से थोड़ा एरर हो गया है, किसी एग्जाम को कहीं और मिक्स हो गया है गलती से, तो उसको इग्नोर करिएगा। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब कह रहा है नेक्स्ट में परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी आंसर बताइए। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, ठीक है। 25 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आसान क्वेश्चन है उसको आंसर देने का ट्राई करना है। तो 300 लोग लाइव हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सबको आंसर करना है। मान लो किसी और कोचिंग का टीचर पढ़ रहा हो तो उसको आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप छुप के पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं सबको आंसर करना है जी। बताइए जी। नहीं जी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे क्लास खत्म होती है तो एकदम से एक बम फूट जाता है, जिससे रिकॉर्डिंग गायब हो जाती है, तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा, लाइव ही हो पाएगा जी। चलिए इसका आंसर क्या है, तो -2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, -8, ठीक है। और -3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 27, ठीक है। अब 3 की पावर 5 क्या होगा, 3 की पावर 5 तो 243 होगा, ठीक है, 243। तो 27 8 कितना हो गया, -35 प्लस 243। तो 243 में -35 क्या हो जाएगा, 208 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेगी, मैं क्या करूंगा डीएस की रिकॉर्डिंग, मेरा शादी का रिकॉर्डिंग थोड़ी है ना, कि घर वालों के साथ बैठ के ही देखूंगा। अरे, तुम्हारे लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, सब मिल जाएगा भाई, अभी फोकस करो, अभी ये मैं जो पूछ रहा हूँ इसी का आंसर दीजिए, सब मिल जाएगा, मैं क्या करूंगा बताओ। इतना सब टाइप करवाया, टाइपिस्ट को हायर किया, 3 3 टाइपिस्ट हैं, उनको पे कर रहे हैं, इसीलिए तो पे कर रहे हैं ना, कि प्रॉपरली आपको नोट्स मिले, सब चीज मिले, मैं क्या करूंगा फिर बताइए, है ना। तो ये सब चीजें नहीं पूछेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अभी कल लाइव क्लास ले रहा था, कई कुछ स्टूडेंट पहली क्लास से, चलो नहीं पता कोई बात नहीं, ये नॉर्मल क्लास है, जैसे कोई वीडियो होता है ना। अभी कल एक का ऑडियो है कि सर लिंक में घुसना कैसे है, तो भाई ऐसे सर करके तो ही घुसना है, लिंक आए कि क्लिक करना है, घुस जाना है। अब ये भी मैं सिखाऊं लिंक में घुसना कैसे है ना, तो पेशेंस रखिए, कई दफा होती चीजें, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप बस प्रोसेस का पार्टिसिपेट करिए। मान लो मैं सीरीज स्टार्ट ही नहीं करता, एक वीक बाद स्टार्ट करता, है ना, तो क्या टेंशन लेना है। तो धीरे धीरे सब मैं दे दूंगा, डोंट वरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15। तो x-15 इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है। 15 को यहां भेज दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 प्लस 15, ठीक है, कितना आ जाएगा, 33। तो बी आपका आंसर हो गया 33, ठीक है, बी करेक्ट है जी, 33। चलिए बहुत बढ़िया, 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब 14 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है जी, इसको देखते हैं कौन स्टूडेंट कर पाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये जो वेयर की स्पेलिंग गलत है, माफी चाहेंगे जी, टाइपिस्ट की तरफ से हम माफी चाहेंगे, जैसे मेरा अंग्रेजी है वैसे उसका अंग्रेजी है, ठीक है। ये लाइन को पूरा भूल ही जाओ, इस लाइन को कोई मीनिंग ही नहीं है, इतना कल फोकस करो। मैंने पिछले बैच में बताया था कि 3 में हमारा एक ऐसा टाइपिस्ट है, ठीक है ना,
कि उसका तो टाइपिंग अलग लेवल पे है। तो एक क्वेश्चन था फाइंड द टोटल स्टूडेंट, उसने टाइप कर दिया फाइंड द टोटला स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट भी मजे लेने वाला है, कह रहा सर इसको कैसे निकालेंगे, जब तक स्टूडेंट बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तोतला है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं नोट्स वगैरह ध्यान देता हूँ कि भाई सही टाइप करे, क्योंकि मेरे से छूट जाता है बिजी होने की वजह से। तो इसलिए कोई एरर आएगी तो एरर मेरे से पूछ लेना, जज ना करना, जज कर रहे हो तो करते रहो, है ना, ठीक है। तो इसलिए पूछ लेना कि सर ये सही है गलत है, पूछ लेना, कभी मेरे से भी देख नहीं पाता हूँ, है ना, प्रूफ रीडिंग करने को। तो भाई तोतला स्टूडेंट ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लेना कि सर तोतला कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई सबका बेस सेम है, तो x की पावर क्या हो जाएगी a माइनस बी, पावर जुड़ जाएगी b माइनस सी, और c माइनस ए पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो x की पावर क्या हो गया 0, x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है जी। तो ए आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, अरे नहीं भाई, मैं तो बस आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो एंजॉय करता हूँ, बाकी क्या कॉमेडी में है ना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा जी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर मत करना कोई मनुष्य, स्क्वायर कर रहा है रुक जाओ भाई, कोई अगर ऐसे कोना पकड़ के मल्टीप्लाई कर रहा है रुक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और 64 माइनस 36 एक ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू कितना है 20z, ठीक है। तो जब इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 100, घटाओगे कितना होगा, तो 14 में 6 गया 8, और 5 में 3 गया 2, 28, इक्वल टू कितना है 20z, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया उड़, 2 से 28 कट गया 14, तो 14 टू 10 कितना हो गया 140, तो बी करेक्ट है। डी कहां से हो जाएगा, मान लो आपका आंसर नहीं आ रहा तो ना प्लीज, डी कहां से हो जाएगा, आंसर क्या है जी बी 140। हाँ जी, क्लियर है यस और नो, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, क्लियर है यस और नो। चुप चुप रहते हैं बाबू लोग, कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कोर्स रिगार्डिंग जानकारी है भाई, कोई भी आपके जानने वाला जिसको मैथ रीजनिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, ये नंबर है, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह कोर्स चलता है, ठीक है जी। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही बताएंगे जी। अगर ये क्वेश्चन सही कर लेगा तो बढ़िया, आपका बहुत स्टूडेंट ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी जी, बताइए। बी आंसर बता रहे हैं, बी, क्यों भी बता रहे हैं नहीं पता, सर आपका ब्रेन को बारो करो एग्जाम के लिए, आ जाओ ईटानगर में देते हैं ब्रेन अपना, है ना, आइए ईटानगर। हाँ जी बताइए जल्दी से, सी बता रहे हैं, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, बेस को सेम बनाना है, सेम बेस को सेम बनाना है। तो ये a बाई बी की पावर क्या है x माइनस 1, और ये क्या है b बाई ए, तो b बाई ए को कर दो a बाई बी, तो पावर का साइन करना पड़ेगा निगेटिव, तो निगेटिव ध्यान रखे दो टर्म्स हैं, दोनों को आपको साइन चेंज करना है, तो x हो गया माइनस एक्स, और माइनस 3 हो गया प्लस 3, दोनों का साइन चेंज हो गया। अब बेस बेस मैच कर गया, कट गया, तो ये x माइनस 1 इक्वल टू क्या है माइनस एक्स प्लस 3। तो पहली बात माइनस एक्स यहां जाएगा और माइनस 1 यहां पे आएगा, तो माइनस एक्स यहां पे गया, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 3 प्लस 1, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाएगा 4 बाई 2, 2 आंसर आ जाएगा।
तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी करेक्ट है जी, सी आंसर आपका करेक्ट है जी। चलो, ये और बढ़िया क्वेश्चन है, ये और बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करिए कितने लोग इसको कर पाएंगे, फिर मैं बताऊंगा। ये और बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कितने स्टूडेंट कर पाएंगे इसको, ट्राई करिए जी। तो देखिए इसमें क्या करना है कि मैंने देखो एक आपको रूल सिखाया था कि अगर सेम बेस होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। अब आप इस रूल को उल्टा पढ़ो कि अगर किसी के पावर प्लस हो रही है तो उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे उल्टा पढ़ो। अभी इसे यहां पे अप्लाई करो, तो इसको मैं लिख सकता हूं टू की पावर एन इंटू टू की पावर फोर, मल्टीप्लाई कर दिया। यही देखो टू की पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस फोर, सेम ही चीज है। सेम यहां पे भी आपका कर दिया, टू की पावर एन इंटू टू की पावर टू, सेम ही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री। तो यहां देखो टू की पावर एन कॉमन ले लिया, दोनों से हट गया, यहां क्या बचा, टू की पावर फोर, यहां क्या बचा, टू की पावर टू, ठीक है, इक्वल टू कितना है, थ्री। तो टू की पावर एन यहां पे कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस फोर, इक्वल टू कितना है, थ्री। तो टू की पावर एन यहां कितना बचा, 12, इक्वल टू थ्री। 12 जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा तो 3/12 हो गया, कट के कितना आ गया, 1/4। और 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2। तो उसको मैं लिख सकता हूं टू की पावर -2, क्योंकि अगर मेरे को टू नीचे को ऊपर भेजना है तो पावर का साइन क्या होगा, चेंज। तो ये हो गया टू की पावर एन इक्वल टू की पावर -2। तो टू टू कट गया तो एन कितना आ गया, -2। एन कितना आ गया, -2। डोंट वरी डियर, ये देखो इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन को दोबारा लगाइए। इससे ये पता चलेगा ना कि किस टॉपिक में आप स्ट्रांग है, किस टॉपिक में वीक है। जितने लोग सही से टारगेट कर रहे हैं इस बार एपीएसएसबी, देखिए हम लोग का पिछले साल 200 सिलेक्शन हुए हैं टोटल, सीएसएल सीएचएसएल स्टेनोग्राफर सीजन मिला के। तो इस बार इसीलिए सीरीज लेके आए कि जो लोग सही से टारगेट कर रहे हैं, ये सीरीज से उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग खुद ईमानदारी बताइए कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, यस और नो। देखो अभी मेरा 2 बजे क्लास है नाहरलगुन में, लगभग ये क्लास खत्म होगी आपका 1:15 तक, फिर मेरे को जल्दी से रेडियो के भगा के जाना है नाहरलगुन, ठीक है। और जितने लोग नाहरलगुन नहीं जानते, मैं बता दूं कि नाहरलगुन अपने आप में गेम है, वहां पहुंच के दिखाओ, ठीक है। ये बड़ा गड्ढा है फिर, है ना, तो मजा आ जाती है नाहरलगुन पहुंचने में, है ना। तो कहीं ना कहीं एफर्ट इसलिए मार रहा हूँ कि भाई आपको बेनिफिट मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ जाए, ठीक है ना। तो आपको अगर बेनिफिट इससे मिल रहा है तभी मेरी मेहनत का फायदा होगा, फिर मेहनत वसूल हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से उसी हिसाब से आप करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। एक साथ एक बार मेरे साथ करिए, एक बार खुद फिर लगाना है क्वेश्चन को, जहां दिक्कत आएगी रिकॉर्डिंग से देख लेना है। चलो, तो m की पावर n इक्वल टू 121 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो देखो 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 11 का स्क्वायर। तो m कितना हो गया 11 और n कितना हो गया 2। अब ये दोनों वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो। तो m -1 तो 11 -1, n +1 तो 2 +1। तो 11 बन गया, कितना बचा 10, और 2 + 1 कितना होता है 3। तो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मान लो पहली बार आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, एक बार समझ लो मेरे साथ, फिर एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। एट द एंड आपको आना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है, यस और नो, कंफर्मेशन तो देते जाइए जी, क्लियर है, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। तो देखिए 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, ठीक है। तो 27 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 3 से कटा 9, 3 से कटा 3, 3 से कटा 1, तो देखो 3 आ रहा है 3 बार,
तो 3 की पावर 3 हो गया। ऐसे 243 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वैसे 3 की पावर 5 आना चाहिए। देखो 3 से कटा 81, 3 से कटा 27, 3 से कटा 9, 3 से कटा 3 और 3 से कटा 1, 3 की पावर कितना आ रहा है 5। तो देखो ये हो गया 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 3, और ये हो गया 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 5। अब देखो यहाँ 3 कट गया तो x माइनस वाई कितना आ गया 3, यहाँ 3 कट गया तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। तो भाई x माइनस वाई आ गया 3, x प्लस वाई आ गया 5। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख के अब मैं इक्वेशन सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो दोनों इक्वेशन जोड़ोगे तो y से y कट गया तो x प्लस x कितना 2x इक्वल टू कितना 8। तो x क्या हो जाएगा 8/2, कितना आ गया कट के 4 आ गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 4, सी करेक्ट है 4, सी करेक्ट है जी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 9 है। रूल नंबर 10 पढ़ाया था क्लास में आपको, बेस सेम करो। तो 9 को कर दिया कितना 3 की पावर 2, उसकी पावर कितना है 3x+1, ठीक है। तो ये हो गया 3 की पावर 4x-2। अब यहाँ पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 3 6x और 2 इंटू 1 2। अब देखो 3 कट गया, इसको सॉल्व करो। तो अब 4x-2 इक्वल टू क्या हो गया 6x+2। इसको सॉल्व करके जल्दी सब लोग आंसर दीजिए, इसको सॉल्व करके जल्दी सब लोग आंसर दीजिए। तो देखो 4x को यहां भेज दिया, 2 को यहां बुला लिया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6x इक्वल टू 2+2। तो ये हो गया -2x इक्वल टू 4। तो x क्या हो जाएगा -4/2। तो कट के कितना आ गया -2 आ गया। तो -2 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है जी, -2 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है जी। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए फिर आज यहीं तक रखेंगे हम। तो आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कल भी यहां से शुरुआत करेंगे, तो मिनिमम 20 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, आगे कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देगा, ठीक है ना। जाते जाते नेक्स्ट फिर आपका 20 से स्टार्ट होगा। तो देखो ये मैं दिखा देता हूँ कि आपके पावर एक्सपोनेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है 31 है, ठीक है। तो ऐसे हर एक टॉपिक में जितने क्वेश्चन आए सारे मैं ऐसे यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, है ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए और साथ साथ मेरे साथ डिस्कस करते रहिए क्वेश्चंस को। चलिए आज क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं जी सेम टाइम पे। टिल देन प्लीज टेक केयर। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा कि जब मैं जो टॉपिक कराऊंगा आप लोग को पहले इन्फॉर्म भी कर दिया करूंगा ग्रुप पे किस टॉपिक के डिस्कस होंगे, ताकि आप लोग उस टॉपिक के रिलेटेड आप लोग फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करके आइए। ये ठीक रहेगा ना। हम तो कंटिन्यू रहना, तुम भी कंटिन्यू रहना, ठीक है, ठीक रहेगा। तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग को, ठीक है, कि ये टॉपिक कराने जाऊंगा, ताकि आप लोग उस टॉपिक को रिवाइज करके बैठिए, उसके फॉर्मूले याद करके बैठिए। इससे आप और इंटरेस्ट से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू जी।